प्रॉब्लम ये आ रहा था कि टाइपिंग सॉफ्टवेयर में जो है बहुत सारा प्रॉब्लम था, जिसके कारण हम लोग टाइप कुछ कर रहे थे, हो कुछ रहा था टाइप। हाँ, सॉफ्टवेयर एरर था। हम जो टाइपिंग कर रहे थे वो ऑटोमेटिक एरर ले रहा था। इसी वजह से हम लोग चाहते हैं कि इस एग्जाम को रिकंडक्ट कराया जाए और अच्छे तरीके से कराया जाए। आयोग की तरफ से वो एरर होने की वजह से 12 गलती खुद हो रहा है, तो इसमें हम क्या कहें, धांधली नहीं तो और है क्या ये। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ मानसी। बता दें कि इस वक्त हम बिहार कर्मचारी चयन आयोग ऑफिस के बाहर खड़े हैं, जहां पर स्टेनो टाइपिंग की BSEC के जरिए एग्जाम ली गई थी, लेकिन अभ्यर्थियों का आरोप है कि इस परीक्षा में भी धांधली हुई है। कहीं ना कहीं कोई दिक्कत सामने आया है, तो अब तमाम अभ्यर्थी लगातार जो परीक्षा है उसको रद्द करने की मांग कर रहे हैं। आइए हम अभ्यर्थियों से जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। प्रॉब्लम ये आ रहा था कि टाइपिंग सॉफ्टवेयर में जो है बहुत सारा प्रॉब्लम था, जिसके कारण हम लोग टाइप कुछ कर रहे थे, हो कुछ रहा था टाइप। और ऑटोमेटिक जो है हम लोग को बोला गया था कि 1.5% एरर है, लेकिन जब हम लोग टाइप किए मैटर तो 12 से 15 गलत जो है वो पहले से ले रहा था सॉफ्टवेयर में। हाँ, सॉफ्टवेयर एरर था। हम जो टाइपिंग कर रहे थे वो ऑटोमेटिक एरर ले रहा था। बहुत सारी वर्ड थी, मतलब वर्ड था जो बहुत एरर ले रहा था, ठीक है। और 1.5% ही हम लोग का मापदंड है, वहाँ 4, 5.5, 5% तक ऑटोमेटिक ले लिया। तो इसी वजह से हम लोग चाहते हैं कि इस एग्ज़ाम को रिकंडक्ट कराया जाए और अच्छे तरीके से कराया जाए, जो कि हम लोग अपने एग्ज़ाम में अच्छे से फेस करें और हमें एक मौका मिले। क्या परीक्षा रद्द करने की मांग करते हैं? हाँ बिल्कुल। और आप लोगों की इस बात को नहीं हम लोग के बात को नहीं सुनेगा तो हम लोग फिर और आगे तक जाएंगे, क्योंकि परीक्षा अच्छे मतलब एजेंसी को दिया जाए एग्जाम लेने की। जैसे पिछली बार हुई थी एग्जाम, जो हम लोग का प्रिंट आउट निकल रहा था, हम लोग से उस पर साइन करवाया जा रहा था, उस तरह से एग्जाम होना चाहिए। फेयर, बिल्कुल फेयर एग्जाम होना चाहिए, बस हम लोग यही मांग करते हैं। क्या BSEC के सचिव से बातचीत हुई है? नहीं, अभी बात हुई थी तो बोले कि 1-2 दिन में कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कार्रवाई क्या की जाएगी इसके बारे में कुछ नहीं बताएं। कि जब तक उन लिखित नहीं देंगे तब तक हमको कैसे पता चलेगा कि कार्रवाई हुई कि नहीं हुई। क्योंकि आप 3 दिन पहले फंड बताते हैं कि मतलब पहले कोई और हुआ था, ठीक है, कुर्ती देव पर हुआ था प्रीवियस ईयर, लेकिन आप 3 दिन पहले बताते हैं कि मतलब रेमिंटन गेल पे ले रहे हैं। मतलब क्यों? ऐसे कहीं ना कहीं तो धांधली हो रहा है यहाँ पे। तो इसमें भी बड़ा धांधली है। तो हो सकता है, कहीं हो सकता है, कहा नहीं जा सकता कि इसमें मतलब कि फेयर एग्जाम हो रहा है, धांधली हो सकता है। 4 गलती ले रहा है। 1.5% एरर हम लोग का मापदंड है, लेकिन आयोग की तरफ से वो एरर होने की वजह से 12 गलती खुद हो रहा है, तो इसमें हम क्या कहें, धांधली नहीं तो और है क्या ये। क्या परीक्षा रद्द करने की आप लोग? हाँ, परीक्षा रद्द होना चाहिए। जब एग्जाम ही सही से नहीं गया तो एग्जाम तो रद्द होना चाहिए, क्योंकि उसके सॉफ्टवेयर में ही प्रॉब्लम पहले 8 एरर पहले से हम लोग तो ऐसा ही फैले, तो हम लोग यही चाहेंगे कि एग्जाम सही से हो, एग्जाम का प्रोसेसर अच्छे से हो, हम लोग ताकि अच्छे से एग्जाम दें। कोई भी एग्जाम हो रहा है और ऐसी धांधली की खबरें निकलकर सामने आ जा रही है। नहीं, बिहार SSC हमेशा ही करप्शन के मामले में आगे रहा है। कोई भी एग्जाम हो आज तक मतलब बिना धरना प्रदर्शन का कोई रिजल्ट नहीं आया है बिहार SSC का। तो आप लोग रद्द करने की मांग कर रहे हैं? हाँ, एग्जाम को रिकंडक्ट होना चाहिए। आयोग तरफ से जो वहाँ व्यक्ति गए थे उन लोग से बोल रहे हैं कि हमको इस सब से कोई मतलब, लेकिन वो लोग जान रहे हैं कि ऐसा क्या है कि हम लोग निकल रहे थे ना, IT सेल को बोला गया साल तुम लोग से ये ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, हम सुने हैं, लेकिन यहाँ पर वहाँ पर कुछ नहीं बोल रहे थे। यहाँ पर आने के बाद ये लोग बोले 3 दिन के बाद नोटिस लेंगे। इस लोग तो हम लोग को फंसा दिया है कि वहाँ पर बहुत लड़का लोग, हम लोग के साथ नाइंसाफी हुआ है। डायरेक्ट 9 एरर 10 एरर ले रहा है ऑटोमेटिक। लगातार एरर्स आ रहे हैं। लगातार कुछ वर्ड टाइपिंग किए, 4 वर्ड के बाद अगला वर्ड एरर है, फिर 4 वर्ड के बाद अगला वर्ड एरर है। इस तरह से हम लोग वहाँ के निरीक्षक से पूछे कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो बोलते हैं कि हमको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, कोई जानकारी? हाँ, वो बोले टेक्निकल प्रॉब्लम। हाँ, वो बोले कि हमको इसके विषय में कोई जानकारी नहीं है। अब 9 एरर ऐसा ही ले रहा है, तो हम लोग के साथ तो जरूर है कि नाइंसाफी हुआ है। जब ऑटोमेटिक गलती ले रहा है, हम लोग सही टाइपिंग कर रहे हैं, ऑटोमेटिक गलती ले रहा है, हम लोग तो ऐसे ही फेल हो गए। तो हम तो फिर भी सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट फिर भी ले रहा है, जबकि वैसा प्रॉब्लम है। तो वो सिर्फ सेंटर वाले ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि ऐसा कुछ भी एरर नहीं है, आप टाइपिंग करते रहिए, आप लोग का एरर नहीं आएगा। लेकिन ऐसा एरर आ ही रहा था। वो सिर्फ ये बताने के लिए कर दिया है कि सेंटर पे कोई माहौल शांतिपूर्ण से एग्जाम हो जाए। वो सिर्फ यही चाह रहे थे, लेकिन हम लोग का जो छूट गया है उसके क्या होगा। फर्स्ट सिटी में कोई एग्जाम ही नहीं दिया, टाइपिंग हिंदी किया है लेकिन इंग्लिश को टाइपिंग नहीं कर पाया, उसमें पूरा माहौल खराब हो गया था। तो आपने देखा, तमाम अभ्यर्थियों से हमने बातचीत की है, सबका यही कहना है कि परीक्षा को रद्द करनी चाहिए और एग्जाम को फिर से रिकंडक्ट करानी चाहिए सिलेबस के साथ और वो सॉफ्टवेयर के साथ जिसमें हम टाइपिंग की जो परीक्षा है वो दे सके। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर।